हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज से हमारी रीजनिंग की पहली क्लास चलने वाली है एसएससी जीडी को लेकर। ठीक है, एसएससी जीडी को लेकर हम टारगेट कर रहे हैं। आपके पास कुछ 40 से 45 दिन बचे हैं। रीजनिंग के कुछ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, लिखा हुआ है 84, 81, 76, 69। आप यहां पर आपको बताना है इस जगह पर क्या आएगा, 49 और 36। ठीक है, चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पर। अगर आप ध्यान से देखिए, 84 से 81 हुआ, 81 से 76 हुआ, 76 से 69 हुआ, यानी कि क्या हो रहा है कि घटते हुए क्रम में जा रहा है। क्या हो रहा है, घटते हुए क्रम में जा रहा है। तो देखिए, 84 से कितना घट रहा है, यहां पर 3 घट रहा है। 81 से कितना घट रहा है, 5 घट रहा है। सही है। 76 से 69 के बीच में देखेंगे तो कितना घट रहा है, 7 घट रहा है। तो एक सीरीज टाइप की बन गई, 3 की, 5 की और 7 की। तो अगली बार जो घटेगा वो क्या घटाना पड़ेगा, 9 घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 9 घटा दीजिए, -9। तो 69 में से 9 गया तो कितना बचेगा बच्चा, 60 बचेगा। क्लियर हो गई। और आगे भी चेक कर लेते हैं। 9 हो गया, 9 के बाद 10 छोड़कर 11 घटाएंगे, 60 में से 11 जाएगा, 49 आएगा। बिल्कुल सही है। अब 11 के बाद 12 छोड़कर 13 घटाइए, 49 में से 13 गया तो क्या बचेगा, 36। तो हमें क्लियर हो गया। तो इस जगह पर क्या आना चाहिए था, 60। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 60। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए लिखा हुआ है 6, 12 और 78, 6, 15 और 99, 3, 13 और क्वेश्चन मार्क। लुप्त संख्या वाला प्रश्न है, इसको करते हैं। देखिए 6, 12, आपको कुछ देख रहे होंगे, 6 और 12, 12 छिंग 72 कर रहे हो तो तब भी देखिएगा, थोड़ा सा इसको करते हैं सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए 6 गुणा 12, ठीक है, अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 72 आता है। ठीक है, 12 छिंग कितना होता है, 72। लेकिन यहां पर आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 78। कैसे होगा, देखिए 12 में से अगर आप 6 घटा दीजिए तो क्या आया, 6। ठीक है, तो कितना आ गया, इनका टोटल करते हैं तो कितना होता है, 78 आ गया, 78। तो यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि जिस नंबर से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, और उन्हीं का अंतर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके 6 गुणा 15 ट्राई करते हैं इसमें भी। 6 गुणा 15, 15 छिक्का 90 हो गया। ठीक है, अब जिससे गुणा करिए उसे ही घटाइए। 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो जोड़ देंगे इनको। देखिए यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 99। तो देखिए 99 आ रहा है यहाँ पर भी। तो यानी कि ये बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो आगे देखेंगे 13 गुणा 3 करिएगा, 3 गुणा 13 तो क्या हुआ, 13 ते 39। अब 13 में से 3 घटा दीजिएगा, आ गया कितना, 10। इन्हें जोड़ दीजिएगा, आंसर क्या आया, 49। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो यहां पर एक बार थोड़ा और समझ लेते हैं। इसमें क्या हुआ था कि इन दोनों की गुणा हो रही है, इन दो नंबरों की गुणा हो रही है, और इन्हीं को घटाने के बाद उसे जोड़ दिया जा रहा है और हमारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे 12 छिंग 72 किया, 72 आ गया। अब 12 में से 6 घटा दिया तो बचा कितना, 6 जोड़ दिया तो आंसर क्या आया, 78। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में भी देखिए क्या है, 15 छिक्का 90 आ गया। ठीक है, अब 15 में से 6 गया तो बचता कितना है, 9। और 90 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आया, 99। बिल्कुल सही बात है। फिर उसी तरीके से 13 होते हैं, 39 होता है, 39 हो गया। और 13 में से 3 गया, बचा कितना, 10। ठीक है, 39 और 10 को जोड़ के कितना आया, 49। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हुआ। चलिए हम चलते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इराक का संबंध दिनार से है तो म्यांमार का संबंध किससे। ऑप्शन हमारे सामने है, येन, दूसरा ऑप्शन है लीरा, तीसरा ऑप्शन है क्यात, चौथा ऑप्शन है युआन। तो आपको हमें यहां देखिए, जिस तरह के इराक की मुद्रा का नाम क्या है, इराक की मुद्रा का नाम क्या है, दिनार। तो इसी तरीके से हमें बताना है म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो येन आपको पता है किसी मुद्रा है, जापान की मुद्रा है। ठीक है, आगे बात करें लीरा, लीरा यहां की नहीं है। लीरा कहां की है, लेबनान की मुद्रा है। ठीक है, लेबनान देश की मुद्रा है।
ठीक है। और बात करें युआन, युआन है चीन की मुद्रा, चीन की मुद्रा का नाम क्या है? युआन। तो बच के आ गया हमारे पास कियात, तो म्यांमार की मुद्रा को बोलते हैं कियात। क्या बोलते हैं? कियात। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? कियात। ठीक है। और थोड़ा सा ये भी समझिए, लेबनान की मुद्रा है और तुर्की, तुर्की देश की मुद्रा भी लीरा है। ठीक है। और सीरिया, एक और देश है सीरिया, उसकी भी, जब एक से ज्यादा कंट्रियों के नाम होते हैं, एक से ज्यादा कंट्रियों के मुद्रा के नाम होते हैं, जैसे यहां पर देखेंगे आप लोग, लेबनान, तुर्की और सीरिया, ठीक है, तीनों ही जगह क्या चलती है? लीरा चलती है। ठीक है। तो यहां पर बोलेंगे जैसे तुर्की है, अभी इसका नया नाम हो गया तुर्की है, तो तुर्की लीरा बोलेंगे, सीरिया लीरा बोलेंगे। ठीक है। देश के नाम के साथ मुद्रा के नाम को बोलते हैं। ठीक है। जैसे भारतीय रुपया, पाकिस्तानी रुपया, नेपाली रुपया। ठीक है। मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आया हो आपको। अब हम चलते हैं अपने वाले अगले क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यदि EHF NRQ का कूट दिया है, यानी कि कोड दिया है BECKON, ठीक है, तो कह रहा है QDFWXULQ का कूट क्या होगा? ठीक है। चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। EHFNRQ का कोड हमको दिया है BECKON। चलिए अब QDF, पहले हम ये देखते हैं ये इससे कैसे आया होगा। ठीक है। चलिए हम देखते हैं। E का कोड बच्चों होता है 5, H का कोड होता है 8, F का 6, N का 14, R का होता है 18 और Q का कोड होता है 17। अब ये कोड कैसे होते हैं? जैसे ABCD, आप A to Z होता है, 26 तक लेटर होता है। जैसे A का कोड क्या हुआ? 1, B का 2, C का 3, D का 4, इसी तरीके से सीरियल नंबर होते हैं उनके बस। जैसे B का A का 1 हुआ तो B का क्या हुआ? 2, तो 2 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है। E का कितना होता है? 5, C का 3, K का 11, O का 15 होता है, N का 14 होता है। अब देखिए 5 से ये कितना हुआ? 2 हुआ, कितना कम हुआ? -3 कम हुआ। 8 से ये 5 हुआ, कितना कम हुआ? -3 कम हुआ। 6 से फिर देखिए 3 कम हो रहा है, -3 कम हो रहा है। 14 से 11 हुआ, -3 कम हुआ। 18 से 15 यानी कि -3 कम हुआ। 17 से 14 यानी कि -3 कम हुआ। अब हमें एक बात पता चल गई है कि जो ये कोड था सभी में क्या हुआ? 3 माइनस हो रहे हैं। तो अब ये जो हमें दे रखा है, अब हम इसको यहाँ पर उतार लेते हैं। QDFWXULQ का कोड आसान हो जाएगा आपको बताना। सबसे पहले आप नंबर लिख लीजिए। Q 17 पर आता है, D 4 पर, F आता है आपके 6 पर, W TUVW 23 पर, X 24 पर, U आता है 21 पर, L आता है आपके 12 पर और Q 17 पर। यहाँ पर भी 3 माइनस किए थे, यहाँ पर भी 3 माइनस करेंगे। -3, -3, -3, -3, इसी तरीके से सभी में -3 कर देंगे। तो 17 में से 3 गया तो बचा 14, 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 3, 23 में से 3 गया तो 20 और 24 में से 3 गया तो 21, 21 में से 3 गया तो बचा 18, 12 में से 3 गया तो बचा 9, 17 में से 3 गया तो बचा 14। अब 14 कोड होता है बच्चों, आपको पता है N, A का कोड 1 का कोड A, 3 का C, 20 होता है आपके T पर, 21 हो जाता है U पर, यहाँ पर क्या आएगा? U आ जाएगा। 18 R का कोड, 9 I का कोड, 14 होता है N का कोड। तो हमारा आंसर क्या है? NACTURIN। ठीक है, समझ में आया? तो आपको ये कोड भाषा से करना था। ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि BFJNRVZDHL, तो कहा गया है अगला क्या आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बढ़िया आप करिए, इनके नंबर लिख लीजिए। B का कोड है 2, F का 6, J का 10, N 14, R 18 पे आता है, V आता है 22 पर, Z आता है 26 पर, D किस पे आता है? 4 पर, H आता है 8 पर और L आता है आपके 12 पर। ठीक है।
चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। 2 में 4 जोड़ा तो बच्चा क्या आया 6, 4 जोड़ा तो 10, 4 जोड़ा तो 14, 4 जोड़ा तो 18, 4 जोड़ दिया है 22। इसी तरीके से अगला जोड़ेंगे तो 26। ठीक है, जेड देखिए ए से लेकर जेड तक एंड हो जाता है। यहाँ पर डी, यानी डी दिया है, यानी कि डी किस पे आता है 4 पर, एच किस पे आता है 8 पर, तो फिर 4 प्लस ऐड हो गया, फिर इसमें 4 ऐड हुआ क्योंकि ये 12 हुआ। अब इसमें बताइए आप क्या ऐड होगा, 4 ही ऐड होगा क्योंकि सभी में 4 ऐड होता हुआ आ रहा है। 12 और 4 16, और 16 नंबर का कोड क्या होता है, 16 नंबर का कोड होता है पी। तो आंसर हमारा क्या आया पी। तो आंसर हमारा क्या आया पी। आज रीजनिंग की क्लास का पहला दिन था। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे भी रीजनिंग की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे।